जो है माताओं को सावधान रहना चाहिए। बालक जन्म ले तो छठी रात्रि में शयन नहीं करना चाहिए। छठी रात्रि के दिन वहां पर प्रकाश करके रखना चाहिए। कहते हैं कि विधाता जो है उस बालक का भाग्य लिखने आते हैं। जो माता सोती रहती है अंधेरा करके, उसके बालक के भाग्य में भी अंधेरा ही लिख देते हैं। जाओ, इस बालक के भाग्य में जीवन में अंधकार ही अंधकार रहे। इसलिए छठी रात्रि को संकीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। विधिना ने जो लिख दिया छठी रात की अंक, राई बढ़े न तिल घटे रहे जीव निशंक। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आज छठा दिन है, पूतना आती है, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। संतों के अपने अपने भाव हैं, भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? जब पूतना आई तो भगवान ने विचार किया अब हम श्री गणेश करने चल रहे हैं, भगवान दुष्टों का संहार करने आए हैं ना, तो सबसे पहले पूतना आई है। तो भगवान ने श्री गणेश किया है, अर्थात गणेश जी का ध्यान किया है। समस्त विघ्नों के हरण करता गणेश जी का ध्यान किया। दूसरा भाव, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए, त्रेता युग में भी सबसे पहले शूर्पणखा आई थी, उसका कान नाक काटना पड़ा। बोले उस समय भी स्त्री ही आई थी, स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। स्तनों में विषपान, स्तनों में विष लगा के आई है ना, तो भगवान ने कहा मैं तो प्रेम की लीला करने आया हूँ, माखन मिश्री खाने आया हूँ, और यह तो सबसे पहले विष पिलाएगी, और विषपान करना शंकर जी का काम है। नेत्रों को बंद किया, भोलेनाथ को बुलाया है, भोलेनाथ आओ विष का पान करो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नेत्र इसलिए बंद किए, जो दाहिना नेत्र है ना, ये इसमें सूर्य देवता रहते हैं। ये दाहिने नेत्र में सूर्य नारायण का निवास होता है, और बाएं नेत्र में चंद्रमा का। तो सूर्य देवता ने कहा प्रभु आप बड़े कृपालु हो, किसी भी दुष्ट को राक्षस को मारते हो तो उसकी गति कर देते हो। देखो हमारे लोक मत भेजना, सूर्य लोक मत भेजना। चंद्रमा ने कहा हमारे चंद्रलोक मत भेजना, इसलिए भी नेत्र बंद कर लिए। एक बड़ा सुंदर भाव है, भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? देखो भगवान ने विचार किया कि पूतना मौसी को अब मैं मारूंगा, उद्धार करूंगा। यदि नेत्र से नेत्र मिल जाएंगे तो प्रेम हो जाएगा, है ना। नजर से नजर मिलने से दिल लगी हो जाती है, इसलिए भी किसी से नजर नहीं मिलानी चाहिए। बोले जब प्रेम हो जाएगा तो फिर मैं इसको मारूंगा नहीं, तो हमारी लीला धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए भी भगवान ने नेत्र बंद किया। पूतना बड़े जोर से आती है, जैसे रात्रि बेला हो और रात्रि बेला में दिखाई न पड़ रहा हो, काला काला सर्प पड़ा हो और उस काले सर्प को अनजान व्यक्ति रस्सी समझ करके उठा ले, अपने मृत्यु को गले लगा ले। इसी तरह से पूतना ने आज पालने में लेटे अपने काल को देवकी के लाल को उठा लेती है, स्तनपान कराती है। भगवान ने पहले विषपान किया, दुग्ध पान किया, फिर उस पूतना के प्राणों को पीने लग गए। पूतना विचार करती है यह बालक तो मर ही नहीं रहा है, यह विष कहीं डुप्लीकेट तो नहीं दे दिया।
आजकल हर चीज डुप्लीकेट चल रहा है भैया। गेहूं चावल भी डुप्लीकेट बनने लग गए प्लास्टिक के, है ना। शक्कर भी बनने लग गई। तो पूतना ने विचार किया कहीं ये विष भी तो डुप्लीकेट नहीं दे दिया, नकली विष तो नहीं है। बोले ना, वो दुकानदार बड़ा विश्वास पात्र है मेरा। भगवान ने अब तो उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ किया। उसके मर्म स्थलों में बड़ी जोर की पीड़ा होने लग गई। अब वो तो हटाती है। पूतना पूतना गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत प्राणैः समं रोष समं पिबो पिबल। पीने लग गए। अब तो उसे लगा कि हमारे प्राण पखेरु ही ना उड़ जाएं। अब समझ गई कि यदि मैं अपने रूप में आ गई तो ये ब्रजवासी डंडे से मार मार करके मुझे समाप्त कर देंगे, यहाँ से भगना चाहिए। उसने अपने स्तनों से हटाने का प्रयास किया। मुंच मुंच सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निष्पेद्यमानाखिल जीव मर्मणि। मुंच मुंच, हे पुत्र छोड़ दो छोड़ दो। भगवान मुस्कुराए, नहीं मौसी जी, हम जिसको पकड़ते हैं फिर छोड़ते नहीं हैं। अब वो बड़े जोर से भगी मथुरा की तरफ। 6 कोस की पूतना आकाश मंडल में उड़ने लगी। भगवान बड़े जोर से स्तनों को, एक स्तन को पकड़ के रखा है, एक को मुख में दे रखा है। पीछे पीछे ब्रजवासी लठिया लिए दौड़ लगा रहे हैं। अरे यशोदा, तने जी कहाँ कर दियो, देख वो पूतना राक्षसी आई और लाला को ले गई। दौड़ो दौड़ो, पकड़ो पकड़ो, सब दौड़ लगा दिए। अब देखते हैं भगवान, ये तो मथुरा जा रही है। बोले मौसी जी, अभी मथुरा नहीं चलना है, अभी तो हमें ब्रज में, वृंदावन में, गोकुल में ही लीला करनी है। 6 कोस का बगीचा था। उस बगीचे में जो फल होता था ना, उस फल को कंस के ही सैनिक खाते थे, राक्षस लोग ही खाते थे। भगवान ने कहा पूतना मौसी को जलाने के लिए लकड़ी भी तो चाहिए। तो भगवान ने बड़े जोर से प्राणों को खींचा है। उस 6 कोस के बगीचे में आज पूतना निष्प्राण होकर के धड़ाम से गिर पड़ती है। जो पेड़ थे वो अररा करके, चरचरा करके सब टूट जाते हैं। सारे ग्वाल बाल दौड़ते हुए आए, सीढ़ी लगा करके लाला को नीचे उतारते हैं। जब नीचे उतारा तब सब विचार करने लग गए, अरे भैया ये तो 6 कोस की पूतना है। इतनी बड़ी पूतना अपने आप कैसे मर गई। तो एक छोरा ने कही दारी के, तुम्हें पतो ना अपने आप ना मरी। बोले फिर? बोले ये दौड़ती दौड़ती भागती भागती जा रही और आके पैरन में ठोकर लगी, सो धड़ाम से गिरी और मर गई। बोले भैया अगर ये ऐसे मर जाती, दौड़ते भय भागते भय जब जाए रही, जब ये ठोकर लगते और जब गिर के मरती तो मोहड़े के बल गिरती। ये तो एकदम चित्त गिरी है, पीठ के बल। हाँ, बोले भैया यह बात को तो हमने ध्यान ही ना दियो। एक ने कही भैया देख पूतना मरी सो मरी, हम सबको रास्ता और बंद कर गए। अब कैसे जाएंगे हम? मथुरा कैसे जाएंगे? वृंदावन कैसे जाएंगे? इतनी देर में नंद बाबा आए गए। बोले भैया ये का है गयो? अरे बोले बाबा देख देख ये पूतना राक्षसी आई और लाला को लेकर के भगी, धड़ाम से गिरी और मर गई। अब पतो ना कैसे मरी। बोले भैया ऐसे नहीं मरी, मैं पूरे रास्ते भगवान का भजन करता हुआ आया हूं। मैंने भगवान से प्रार्थना करी,
हे नारायण मेरे लाला को रक्षा करियो। जब ही तो ये राक्षसी मर गई और 6 दिन को हमारो लाला है वाकू कछु नहीं बिगड़ो। देखो भैया जब भजन करोगे, जब त्यारे ऊपर कोई संकट कबो नहीं आवेगो, और आवेगो तो भगवान वह संकट को दूर कर देगो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब तो सब भजन करने लग गए। भैया आओ हम लोग भी एक भजन कर लें। अगर भजन को प्रभाव इतना है तो एक भजन जरूर गा लेना चाहिए। हैं